हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर। और आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो आपका सेकंड बुक का चैप्टर है। चैप्टर का नाम जो है वो है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है सर, किसे हम इशू ऑफ शेयर बोलते हैं, शेयर वर्ड का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ हम समझेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से समझिए आप। हमें समझना ये पड़ेगा सर कि एक कंपनी होती है। ये लो जी, ये कंपनी है बेटा। ठीक है, कंपनी को काम करने के लिए चाहिए होता है पैसा। कंपनी को काम करने के लिए क्या चाहिए, काम करने के लिए कंपनी को चाहिए जी पैसा। और ये पैसा आएगा कहाँ से, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा। चलो पैसा हम बना लेते हैं। कंपनी को काम करने के लिए फाइनेंस चाहिए, और ये फाइनेंस कहाँ से आता है सर कंपनी के पास। फाइनेंस आता है बेटा दो जगह से। मैं ऐसा बोलूँ, फाइनेंस दो जगह से आ सकता है। या तो कंपनी कर्जा ले सकती है, ठीक है, कंपनी लोन ले सकती है बेटा, ये एक तरीका है। या फिर कंपनी जो है वो कैपिटल अरेंज कर सकती है, यानी अपनी पूंजी अरेंज कर सकती है। ठीक है, कंपनी में जो पूंजी लगती है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, यानी जो कैपिटल लगती है उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। राइट, कंपनी में जो कैपिटल लगती है उसे बोलते हैं सर शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर ये तो एक बात की बात है कि इक्विटी होता है या प्रेफरेंस होता है, बट हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कैपिटल होता क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, या शेयर वर्ड का मतलब क्या है। समझिए बेटा, शेयर का मतलब क्या है। कंपनी क्या करती है, मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और कंपनी को ये पैसा पब्लिक से चाहिए। तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए कंपनी क्या करती है, 1 लाख रुपए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। लेट्स से कि 100 रुपये का एक टुकड़ा बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसके कितने टुकड़े बनेंगे, 1000, यानी 1000 शेयर्स हो गए। अब कंपनी क्या करेगी सर, कंपनी जिसको भी शेयर इशू करेगी, कंपनी जिसको भी शेयर इशू करेगी उससे एक शेयर दे देगी। ठीक है, ये लीजिए, कंपनी ने जिसको भी शेयर दिया, जिसको भी शेयर दिया, ये एक पर्सन है, इसको कंपनी ने क्या दे दिया, शेयर दे दिया। और बदले में ये पर्सन कंपनी को क्या दे देगा, पैसा अवेलेबल करवा देगा, फाइनेंस। ठीक है, और कंपनी इस बंदे को बोलती रहती है कि भाई तुम कंपनी के मालिक हो, ओनर हो। अच्छा सर, मतलब जो भी बंदा कंपनी के शेयर खरीद रहा है वो एक तरीके से कंपनी का मालिक बन गया। बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसने भी कंपनी का शेयर खरीदा वो एक तरीके से कंपनी का मालिक है। कंपनी ने इसे शेयर दे दिया और इसने कंपनी को पैसा दे दिया। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, ओनर, या फिर हम इसे बोलते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो होते हैं बेटा वो कंपनी के एक तरीके से ओनर होते हैं। ठीक है सर ये प्रोसेस काम कैसे करता है, प्रोसेस को समझते हैं। ये कंपनी है समझो, और मैं थोड़ी बहुत पब्लिक बना लेता हूँ सर, क्योंकि पब्लिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लो जी, हम एक इन साहब को ले लेते हैं। ठीक है, और पब्लिक में कुछ और लोग चाहिए हमें, एक ये साहब आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और देखते हैं जी और कौन कौन है। ये भी एक सर हैं हमारे पास, और देखते हैं जी हमारे पास और कौन है, ये भी एक सर हैं। ठीक है, लो जी, इन्हें हम बोल देते हैं जनता। ये बेसिकली कौन है जी, ये हमारे लिए पब्लिक है। ठीक है, ये कौन है, पब्लिक है, ये हमारे लिए पब्लिक है। अच्छा, कंपनी सबसे पहले क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। इशू करने का मतलब हुआ कंपनी क्या करेगी, शेयर निकाल देगी इशू करने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए, और मार्केट में एडवर्टाइज़ करेगी। एडवर्टाइज़ करेगी कि हमारे शेयर निकले हुए हैं। क्या एडवर्टाइज़ कर रही है कंपनी, कंपनी कह रही है जी, अनाउंसमेंट कर रही है हमारे शेयर निकले हुए हैं। ठीक है, वो आपने भोंपू सा देखा होगा ऐसे। ठीक है, जो क्या करते हैं सर, जिससे अनाउंसमेंट की जाती है, कुछ ऐसा। लो जी, ठीक है, ये लो, कंपनी अनाउंसमेंट कर रही है सर। क्या अनाउंसमेंट कर रही है, कंपनी कह रही है सर हमारे शेयर निकले हुए हैं। और पब्लिक क्या करती है, इन शेयर्स के लिए अप्लाई करती है कंपनी के पास। कंपनी के पास क्या करेगी, अप्लाई करेगी सर इन शेयर्स के लिए। ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया सर शेयर्स के लिए कंपनी के पास। कंपनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है। कंपनी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेके देख के कि किसको शेयर देने हैं, और फिर शेयर दे देती है। शेयर देने के प्रोसेस को, मतलब जो जनता को शेयर दिए जाएंगे उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। तो इसका मतलब हो गया सर, कंपनी जो है वो पैसा ले लेती है, और पैसा लेने के बाद क्या करती है, शेयर्स को अलॉट कर देती है। ठीक है, तो इसको टेक्निकल भाषा में कैसे बोलेंगे कि पब्लिक ने कंपनी के पास शेयर्स क्या किए, अप्लाई किए, और कंपनी ने शेयर उनको क्या कर दिए बेटा, अलॉट कर दिए। ठीक है, ये मीनिंग हुआ सर इसका। ठीक है सर, समझ आ गया हमें। अच्छा, जो कंपनी का शेयर होता है बेटा वो
उसका जो पैसा होता है वो आप ज़रूरी नहीं कि एक साथ मंगवाएं, वो थोड़ा थोड़ा करके मंगवाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। फेस वैल्यू का मतलब होगा सर जितने का शेयर है, ठीक है। तो 10 रुपये का शेयर है मान लो, तो वो 10 रुपये का शेयर जो है वो आप एक साथ भी मंगवा सकते हो और धीरे धीरे करके भी मंगवा सकते हो। सर एक साथ मतलब कंपनी एक बार में शेयर दे देगी और 10 रुपये ले लेगी, या फिर कंपनी ऐसा कर सकती है कि पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है। इन इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए हुए पैसे को हम कैसे बोलते हैं समझो बेटा। इंस्टॉलमेंट में जो पैसा आता है उसे क्या बोला क्या जाता है? सबसे जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है बेटा उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी ये शेयर होल्डर को यानी जो पब्लिक है उसे तब देना पड़ता है जब वो शेयर के लिए अप्लाई करेंगी। देखो यहाँ पे पब्लिक ने शेयर के लिए क्या किया था बेटा, अप्लाई किया था। पब्लिक ने यहाँ पे शेयर के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था। तो जब अप्लाई करेंगी तो कुछ पैसा देना पड़ेगा जिसे हमने क्या बोला, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। उसके बाद कंपनी जब शेयर देती है, जब शेयर अलॉट करती है तो उससे कुछ पैसा ले लेती है, इसे बोलते हैं बेटा अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी, ठीक है जी, ये अलॉटमेंट मनी हो गया सर, ठीक है। और फिर जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी शेयर मंगवा लेती है। जब शेयर बाद में मंगवाया जाता है इसे बोलते हैं कॉल मनी, जिसे नोन एज कॉल मनी, ठीक है। ये कॉल मनी हो गया, ठीक है जी। तो मतलब कंपनी जो है सर वो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा सकती है? नहीं बेटा, 3 से भी ज़्यादा हो सकती है। अलॉटमेंट के बाद जितनी बार भी पैसा मंगवाएगी उसे कॉल मनी ही बोला जाएगा। अगर मान लो एक से ज़्यादा बार कॉल कर रही है तो इसे बोल दिया जाएगा फर्स्ट कॉल, इसके बाद आ जाएगी सर सेकंड कॉल, और उसके बाद आ जाएगी सर थर्ड कॉल। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, राइट सर। तो मतलब सर इसका मतलब है कंपनी को फाइनेंस अरेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, मतलब शेयर चाहिए होते हैं। और जब पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं तो उसे ही क्या बोल दिया जाता है, शेयर कैपिटल बोल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात। अब मैं आपको करवा रहा हूँ सर क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, जर्नल एंट्रीज पास होती हैं शेयर इशू करते हुए। और ये जर्नल एंट्री मैं किसके बिहाफ पे कर रहा हूँ, कंपनी के बिहाफ पे, राइट। तो कंपनी क्या क्या जर्नल एंट्री पास करेगी उसके बारे में देखना है हमें। सबसे पहले जर्नल एंट्री, देखो बेटा प्रोसेस को ध्यान से समझना। क्या था, कंपनी शेयर इशू करती है, उसके बाद पहले जो पब्लिक है वो शेयर अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई होता है और उसके बाद कंपनी ये सोचती है कि इसको शेयर देना है कि नहीं देना। तो जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, जब कंपनी के पास अप्लाई होता है शेयर, ठीक है, तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन जब होती है तो एंट्रीज क्या होंगी। तो हम एंट्री करते हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। लो जी, ये एंट्री सेम रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन आप जिस शेयर का उठा ले, ये एंट्री सबकी सेम है बेटा, एंट्रीज में कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन जरूर लिखनी है, ध्यान रखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, सेकेंड एंट्री में इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करेगी बेटा शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। पहले पैसा आया, पैसा आने के बाद कंपनी ने क्या किया, शेयर उसके एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तीसरी एंट्री, अब कंपनी अलॉट करेगी बेटा, और अलॉट करती है तो पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है और फिर अलॉटमेंट का पैसा आता है। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो कंपनी एंट्री करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट ड्यू हो गई, यानी कंपनी ने पैसा मंगवा लिया, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, ठीक है, हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। इसको ठीक से लिख देता हूँ, हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, राइट। देन फोर्थ एंट्री हम पास करेंगे, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट।
ये क्या हुआ सर, ये अलॉटमेंट का पैसा आ गया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिफ्थ, जब कंपनी कॉल मंगवाएगी तो एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अगर बेटा एक से ज़्यादा कॉल है तो इन कॉल्स को फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी कंपनी पहले पैसा मंगवाएगी तो कंपनी ने कॉल ड्यू कर दी तो आप लिखेंगे बीइंग कॉल मेड ड्यू, कॉल मेड ड्यू, कॉल ड्यू कर दी। इसके बाद जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी सर हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। लो सर, एंट्रीज डन, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एंट्रीज कैसे पास होती हैं। मैंने अभी आपको क्या समझाया, देखो ये वाली जो चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट चैप्टर का बेस बनाने के लिए मुझे ज़रूरी था, ठीक है। मुझे मेन तो यहाँ से चाहिए था कि पब्लिक ने शेयर के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने उन्हें शेयर अलॉट कर दिया, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा आना है और उसके बाद हमने कुछ एंट्रीज पास करी, ठीक है। आइए मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाता हूँ। हम नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए सारे बच्चे। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है एट ₹10 ईच। हर शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। पेबल एज फॉलोज। देखो शेयर की पेमेंट कैसे करनी है, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ऑन एप्लीकेशन, सॉरी मैंने गलती से अलॉटमेंट बोल दिया, ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन कॉल। 5 जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास करेंगे। मैं फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ, नहीं तो आप सब बच्चे कहेंगे सर विदाउट फॉर्मेट आप काम कर रहे हो। आपको काम फॉर्मेट में ही करना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी तरीके से विदाउट फॉर्मेट आप काम मत कीजिए, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे बेटा इसके। एटलीस्ट आप ये 3 कॉलम तो बना ही सकते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। एंट्री पास करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन आएगी सर, एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। ध्यान रखना बेटा एंट्रीज सेम ही जाएंगी, एंट्रीज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। अमाउंट कैसे आएगी सर इसके अंदर, देखो 10,000 शेयर है, एक शेयर पे एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने हैं, तो टोटल कितना आया होगा 10,000 इंटू में 3, कितना रुपया रिसीव हुआ मेरे को बेटा, 30,000 रुपये, ठीक है। ये रुपया मेरे को मिला है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30,000, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री करेंगे। इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, $30,000 आया था, 30,000 हमने क्या कर दिया सर, ट्रांसफ़र कर दिया, डन सर। थर्ड एंट्री करते हैं बेटा, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे देखो कितना पैसा आना चाहिए था सर, 10,000 शेयर हैं, 5 रुपये एक पे आने हैं, तो 10,000 इंटू में 5, टोटल पैसा कितना आना है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000। सर अगर कोई पैसा ना दे तो ठीक है, कोई पैसा डूब जाए तो, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, ये सारी कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अभी के लिए हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, पहली क्लास है, पहले 10-15 मिनट ही हुए हैं अभी तो। ठीक है, अभी तो चैप्टर बहुत आसान है बेटा, बहुत बोरिंग भी हो सकता है आपको लगे, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे ठीक है काफ़ी जो है चीज़ें हैं, क्वेश्चन करने वाले इसमें, तो प्लीज़ आप जो है ध्यान से इस चैप्टर को कीजिए। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना रुपये आ रहा है बच्चे 50,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पाँचवीं एंट्री करेंगे। कॉल ड्यू करते हैं बेटा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग कॉल मेड ड्यू, कॉल का पैसा चेक करते हैं कितना था, 10,000 शेयर, 2 रुपये एक कॉल पे, तो 10,000 इंटू में 2, टोटल कितना रुपया 20,000 रुपये आना है सर हमारे पास। ठीक है, 20,000। और जब पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल रिसीव्ड, हमें कॉल का पैसा मिल गया। लो सर, दैट्स ऑल, क्वेश्चन डन जी। ठीक है, ये सब कुछ करना है सर हमें, बस ये एंट्रीज हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके से एंट्रीज पास करते रहना। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई है। प्लीज़ ये 15 से 20 मिनट की ही क्लास है बेटा, इसको ज़रूर आप देख लेना। ठीक है, और ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका अच्छा खासा एक वेटेज लेके चल सकें, एक अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।